भाई तो एक है। एंड बीइंग अ सिंगल पेरेंट, पाकिस्तान में तो बहन आधे से ज्यादा औरतें हैं ही सिंगल पेरेंट्स। बाप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं जरा मुझे बताओ। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, देरे सवाए रोप के बाप का वो भी माँ रखती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वरना तरबियत उसकी जिम्मे ना, तुमने सिखाया क्या इसको? वरना ज्यादातर औरतें तो सिंगल हैंडेडली बच्चों को अपना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ पे। हालांकि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल शेयर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देखिए, और औरत के सर पे डबल पड़ जाता है ना, बिकॉज फाइनेंशियली शी इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट। घर भी का उसने ख्याल रखा, उसने तो 3 जॉब्स करनी है और बच्चों की तबीयत अलग है। बिल्कुल माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी आदमी को कहा कि रन द हाउस ऑन हिज ओन, कोई नहीं कर सके, तो औरत ने घर भी चलाना है, मियाँ और ससुराल का भी ख्याल रखना है और फिर बच्चों का भी ख्याल रखना है। आदमी ने सिर्फ काम पे जाना है और रोप डालना है। एंड शी इज द ओनली वन जिसको आप अकाउंटेबल भी ठहराते हैं कि भाई हाँ तुमने किचन नहीं सही चल रहा कुछ भी। और एब्सोल्युटली राइट कि हम मतलब बाप होते हुए भी जो माँ ही हैं जो कि बच्चियों की तरबियत में ना जिनका सबसे बड़ा किरदार होता है और उन्हीं से ज़रा पूछा भी जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आपका आया हो जब आपने सोचा हो कि काश मैं एक्टर या मॉडल ना होती? हाँ, मतलब जब बच्चे छोटे थे तो, लेकिन एंड में मुझे यही लगा कि यही बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, और अल्लाह ताला जो प्लान करता है इंसान के लिए वो बेस्ट होता है। मैं ये भी सोचती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे उस वक्त बहुत काम करना पड़ता था, बिकॉज पैसे भी अच्छे नहीं मिलते थे और क्वांटिटी ऑफ वर्क वॉल्यूम ज़्यादा था। लेकिन वो फेमस बहुत होते थे लेकिन पैसे वो उतने नहीं मिलते थे। उस वक्त नहीं थे। तो दोनों छोटे थे, उनकी स्कूलिंग शुरू हुई, उस वक्त सिर्फ 2 बड़ी बेटियां थी। तो उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं, और मैंने की, इंटरफ्लो में गई, मैंने कॉपी राइटर की जॉब की। वो जो सैलरी मिलती थी वो मेरे फ्यूल में ही ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने फिर इवेंचुअली डिसाइड किया कि नहीं, ये दिस इज़ समथिंग अल्लाह ताला चोज़ फॉर मी और यही मेरे लिए बेस्ट है, और वही हुआ। तो बाद में मुझे आज तक मैं यही रियलाइज़ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये चूज़ किया कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। बिकॉज मैं प्रोफेशनल्स को देखती हूँ अपने आसपास, यू नो, एंड आई स्टिल फील कि आई हैव बीन बेटर ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा है जहाँ आपको लगे कि काश मैं ना होती? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडल होंगी। वही जैसे मैंने पहले कहा कि डॉक्टर का सोचा था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि ये किस्मत मुझे इधर ही लेकर लाई जा रही है, और मैं बेवकूफ़ हूँ। जैसे पढ़ने का इतना मुझे शौक हो रहा है, तो क्या, हालांकि बड़ा पैशनेट थी मैं, बट आई चोज व्हाट गॉड, बिकॉज मेरे साथ तो वो इनके साथ मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो वो बाय चांस होता गया ना, बाय चांस होता गया कि ये भी अच्छा काम मिल गया, वो भी अच्छा काम मिल गया। मैंने कहा हाँ, इतने पैसे मैं कमा रही हूँ। और उस ज़माने में आई हैड लॉस्ट माई फादर, आई हैड कम बैक। अम्मी कोई काम नहीं करती थी, अम्मी ने तो ज़िंदगी में काम नहीं किया था। तो वो हाउस वाइफ होती है, जो घर संभालती है, उनको नहीं पता। और अम्मी ने भी ऐसा काम शुरू कर दिया अब्बू के फौत होने के बाद, वो घर बना के बेचती थी। तो मैंने यही सोचा कि अम्मी कर सकती हैं, और मैं अगर डिग्री, चलो डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैं बाहर पढ़ने जा रही थी, डॉक्टर बन रही थी, तो अल्लाह अगर इधर लेकर जा रहा है तो इसमें कुछ होगा। एंड यू नो, टू वर्क विद गुड पीपल, ये ब्लेसिंग है। इतनी ब्लेसिंग थी कि शुरू में ही आके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं हसीना मोइन आके अगर आप घर में आके आपको कहें एक दफ़ा देखने के बाद कि आप प्लीज़ ड्रामा कर लें, तो आप, अल्लाह मियाँ ने आपके लिए वो प्लान बनाया है, तो आप कभी रिग्रेट, मैंने आज तक नहीं रिग्रेट किया। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन फैसला? ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन फैसला आई थिंक बच्चों की शादी का, क्योंकि बहुत से फेयर्स होते हैं आपके अंदर उनकी लाइफ को लेके एंड ऑल। यही था, बच्चों की शादियां जब हुई और उनके जब रिश्ते आए तो वो टाइम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी है, वही सब कुछ है। आप भी बच्चों के साथ ग्रो की। हाँ, और स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग भी ज़रा हट के होती, डिफरेंट होती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट टू बी सो गुड, और सब ठीक है। ये और ये सबसे खुशी की बात भी है कि इवेंचुअली आपके बच्चे जो हैं वो खुश हों, कंफर्टेबल हों। आपका ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फैसला क्या था? अब अल्लाह करे कभी ना आए। मुझे कोई भी फैसला, हर फैसला मुझे मुश्किल लगता है,
लेकिन फिर मेरा एक ही तरीका है और मैंने काफ़ी अरसे से मैं ये कर रही हूँ। अल्लाह मियाँ वो मुझे, मैं इस्तिखारा कर लेती हूँ तो वो मुश्किलात खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और अगर कोई गलत भी फैसला किया तो वो अल्लाह मियाँ कन्वर्ट करके उसको अच्छा कर ही लेता है। बट द पॉइंट इज़ कि यस आई हैव स्टार्टेड नाउ ट्रस्टिंग इन माई इंट्यूशन, जो सिक्स सेंस होता है। हम रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह मियाँ ने हमें वो बहुत बड़ा अगेन पावर दिया हुआ है, लेकिन मैं कभी भी उसको नहीं सोचती थी। वो डर जो आता था और मैं कहती थी नहीं नहीं ये तो एक्साइटमेंट है, यू नो वो जो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ओ नो आई एम एक्साइटेड, नहीं वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो अल्लाह मियाँ आपको कोई साइन दे रहा है। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और जो भी फैसला मैं ले करती हूँ अब, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको उस फैसले को ठीक कर लूं, यू नो उस फैसले को एक पॉजिटिव तरीके पे मैं ले जाऊं, इंस्टेड कि मैं उसके बारे में रिग्रेट करूं, उसको मैं पॉजिटिव ले जाऊं। क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि आप गलती कर लेते हो, इंसान हो, गलती तो बहुत दफ़ा होती है, बट इट्स हाउ यू कन्वर्ट योर गलती इनटू समथिंग दैट विल बेनिफिट यू। सही। कोई रिग्रेट जिंदगी में, मतलब कोई किसी चीज़ का पछतावा तो क्या है ये ना चीज़ की होती? बहुत सारे हैं, मतलब जाहिर है वो तो उसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है, उसके बगैर आप सीखते ही नहीं हैं कुछ, तो वो तो बहुत सारे हैं। बट अच्छी चीज़ ये होती है कि यू मूव ऑन, उसमें फंस ना जाएं कि उसी जगह पे स्टक हो जाएं, और ज़िंदगी आगे बढ़ रही है आप वहीं। लेकिन कोई एक ऐसा जो आप शेयर भी करना चाहिए कंफर्टेबली? हाँ, नॉट रियली, कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट मतलब ये कि बस ठीक है। आपको ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ कहीं कि अच्छा ये चीज़ ना हुई होती? देखो अगेन जैसे उनका आई वाज आल्सो रीडिंग एंड वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री कि जो डेथ बेड पे लोग कहते हैं लास्ट रिग्रेट क्या है, रिग्रेट करने की कभी नहीं होती, रिग्रेट ना करने की होती है कि क्या चीज़ें हमने नहीं की। कभी किसी ने, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, कभी ये नहीं रिग्रेट किसी ने किया कि मैंने XYZ की, उन्होंने सिर्फ रिग्रेट किया जो उन्होंने नहीं किया। तो आपको क्या ना करने का रिग्रेट है अगर मैं पूछूं? अभी तक तो कुछ भी मैंने अब मैं वो डॉक्यूमेंट्री के बाद सब कुछ वो कर रही हूँ जो मेरा दिल है वो तो होना ही नहीं है। एक चीज़ जो है ना कि मैं चाहती थी कि मैं फिटनेस की तरफ हूँ, डाइट वाइज तो मैं काफ़ी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं और मैं उसमें तो पक्की हो गई हूँ, बट ये है कि मैं चाहती थी मैं जिम की एडिक्ट हो जाऊँ, यू नो कि कुछ लोग होते हैं हाँ अभी ही टाइम है, आई वुड से अभी ही टाइम है। अभी मैंने भी यही शुरू कर दिया, मेरा भी यही है, मैं जिंदगी में कभी जिम नहीं गई, लेकिन अब जाऊंगी। हाँ कभी भी नहीं गई। आप फिर इसका मतलब ब्लेस्ड है आपका। नहीं जिम नहीं किया होगा, कोई एरोबिक्स, कोई वर्कआउट, कुछ कोई योगा, कोई कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ भी नहीं, वॉक नहीं। अभी नजर कर रही हूँ माशाल्लाह शुरू कर रही हूँ। जैसे इन्होंने कहा अब जिंदगी में आकर इस उम्र में बहुत जरूरी है मसल के लिए। ये जीन्स आपको कहाँ से मिली? चलते फिरते रहना, चलते फिरते रहना से मैं एग्जैक्टली कोई मोहताजी ना हो, ये कह रही हूँ वो रिग्रेट ना हो तो अपने आप का। सो व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई डोंट रिग्रेट इट एनी मोर। लेकिन मैं सारों को ये कहना चाह रही हूँ जो मैंने अब शुरू किया है, सेल्फ लव, जो कि मेरे अंदर था ही नहीं। मैं अपने बारे में सबसे एंड में ख्याल करती थी, सोचती भी नहीं थी ना स्किन का ख्याल रखा, ना डाइट का ख्याल रखा, ना सोने का ख्याल रखा। कैसे आएगा? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को सेल्फ लव सिखाना है, मुझे होता है मुझे खुद नहीं है तो मैं इसको एग्जैक्टली तो इसलिए हर एक को करना है, आपको भी जरूरत है। जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरे का कैसे ख्याल रखोगे? जैसे एयरपोर्ट में कहा जाता है ना जहाज के ऊपर, पहले ऑक्सीजन लगाओ फिर दूसरे को पहले अपने अपने आप को ऑक्सीजन देते ही नहीं। चलो अगर पहले हम दूसरों का भी करके फिर अपना भी कर ले तो भी इट्स एनफ, लेकिन हम नहीं करते हैं ना, तो कर लें, पहले ना करें बाद में करें, मगर करें जरूर। सही। अच्छा, वो जिंदगी में कौन सा टाइम था जब कहते हैं ना आप हार्ट ब्रेक से गुजरी हो? बहुत से टाइम थे, स्पेशली जब मेरी बड़ी बेटियां छोटी थी ना, तब मुझ पे बहुत ये फेजेस आते थे कि अगर उनके स्कूल में कोई इवेंट है और मैं शूट पे बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकी, तो वो बड़ा एक ट्रॉमेटिक और डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं, और हार्डली ऐसा हुआ होगा, या फिर यू नो गोइंग फॉर देयर एडमिशंस अलोन विदाउट द फादर, तो वो एक बड़ा मुश्किल फेज होता था। और उस एज में ज़रा बंदा सेंसिटिव भी होता है। आई वाज 23 व्हेन आई हैड माय फर्स्ट डॉटर, फिर 2 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, तो वो मुश्किल फेज़ था। मेरी सारी सेंसिटिविटी और इस तरह के जो दुख थे ना, वो उनके
बचपन के फेज तक थे कि वो स्ट्रगलिंग फेज था। मुझे मेहनत तो मैं कर रही थी एंड आई डिडंट नो इफ यू नो दैट वुड बी इनफ टू मेक माय चिल्ड्रन अचीव व्हाट आई वांट देम टू बी यू नो इन लाइफ। कि कभी ये ना हो कि वो कहें हम ये बनना चाहते हैं और मैं कहूँ कि यू नो मैं लिमिटेड हूँ या तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम नहीं आया। तो माय यंगर इज अ डॉक्टर और वो अभी स्पेशल मास्टर्स करने जा रही है यूके नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो फिर मुझे बताएं ये कहाँ से हौसला लेकर आती है कि जब इतनी प्यार बच्चियों से इतना प्यार करके जब आप उनको जब भी निकल रही होती नेस्ट से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं तो मैंने तो अपनी बेटियों को कह दिया है क्या कि जहाँ पे भी जाओगी मैं साथ जा रही हूँ। नहीं पता क्या, मैं घर जमाई लेकर आऊंगी साथ वाले घर में बैठेगा या मेरे घर में रहेगा। अब जो छोटी दो है ना उनमें से मैं कह रही हूँ कि भाई तुम दोनों भी चलेगी तो मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा कि अब ये है कि वो छोटी जो 15 ईयर्स की मैं कहती हूँ ईमान तुम जिससे भी शादी करो ना उससे कहना कि घर में रहे यहाँ। मम्मा हाउ डू आई नो। नहीं मैंने तो अपने मेरी वाली को तो मैंने वो तो मैं डर और खौफ के मारे शायद कॉलेज ना जाए इसलिए कि मैंने कहा अगर आप जाओगे मैं साथ जा रही हूँ आपके, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अनिया के साथ मेरी ये डील हुई थी कि उसका मियाँ जो है ना उसके साथ हम सब बहुत कंफर्टेबल हैं, बड़े के साथ भी है लेकिन वो शादी होते ही यूके चली गई तो वो अब हम जब जाते हैं तो उसके साथ भी बड़ा चिल करते हैं लेकिन इसके साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। तो इससे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था तीनों सालियों ने कि भाई वो जिसमें एक क्लॉज ये था कि महीने में एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर होगी। तो ये है कि इफ़ शी इज़ नॉट हेयर तो ऐसा कुछ है तो फिर और बात है, वरना फिर ये है कि या मैं चली जाती हूँ या वो आ जाती है। अभी वो मुझे कल परसों यही कह रही थी कि माँ तुम नहीं आओगी और अभी तो चलो 2-2 महीने का प्लान है, नवंबर में मैं जा रही हूँ तो शील बी देयर, अक्टूबर में वो आ रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए, सितंबर में जा रही है तो जनवरी में उसकी बर्थडे है तो शी सर मुझे सिर्फ ये प्रेजेंट चाहिए कि आ जाए। तो वो जनवरी तक का तो टाइम है, आगे देखेंगे क्या होता है, जनवरी तक का तो सॉर्टेड है सारा। चलो उन्होंने तो बता दिया, इतनी छोटी बहन को कह दिया है कि जी जो लड़का इधर रहेगा। आप वैसे अपनी बेटियों के लिए क्या सोचिए कि आपके दामाद कैसे होने चाहिए? मैं कुछ नहीं ऐसा सोचती, आई एम द लास्ट पर्सन टू थिंक, इसलिए मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी कैसे जो जैसा उनका दिल चाहे कंपैटिबल हो। नहीं देखो ये सिक्योर होना चाहिए, पता ये चीजें ना हमने आई थिंक हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ की हैं कि ये कह कर के मैं क्या चाहती हूँ, सॉरी आपने भी बोला लेकिन वो आपकी चाहत है ना भाई। देखो बच्चे की क्या चाहत है, हमारे साथ भी यही हुआ, हमसे कभी किसी ने खैर मुझसे तो पूछा लेकिन यूजुअली औरत से नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती है जिंदगी में, जो उसका बेसिक राइट है, जो उसका बेसिक राइट है कि जो आप बताओ यू आर। अभी मैं अपनी बेटी को स्कूल चेंज करा रही थी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उधर गर्ल्स एक बीकन हाउस के उसमें गई तो सिर्फ गर्ल्स ओनली था। तो मैंने कहा नहीं मैं को एजुकेशन में अपनी बेटी को डालना चाह रही हूँ। तो उस प्रिंसिपल ने पूछा क्यों, मैंने कहा कि हम पूरा 16 साल लड़कियों को एजुकेशन में ही डालते एंड देन 16 साल के बाद उनको पूछे बगैर किसी अनजान आदमी से शादी करा देते वे दे डू नॉट नो हाउ टू कन्वर्स और टू रिएक्ट टू मैन विद द अदर जेंडर। हमें नहीं आदत, हमें आदत क्या वो पता ही नहीं है और एकदम उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे और कहेंगे कि उन 10 मैंने ये आपके लिए पसंद किया था बिकॉज आई थॉट यू विल लाइक दिस। नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे ना, बिकॉज वो प्यार से आप जब करोगे तो वो जो अगर आपके जैसा नहीं भी होगा तो वो आपके जैसा हो जाएगा, ही विल रिस्पेक्ट यू एंड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इसलिए मैंने अपनी बेटियों के लिए जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि क्या सिखाएंगी, मुझे अब एकदम ख्याल आया कि उनका जो वो जो हमारे अंदर एक बेचारा, हमें बेचारा बना दिया जाता है ना औरत को, हाय बेचारी। यहाँ मेरे अब्बा के साथ जब अब्बू फौत हुए तो ये तो हाय बेचारी यतीम, फिर कोई सिंगल हो जाए तो हाय बेचारी औरत, वो बेचारीपन जो है ना औरतों के अंदर वो खत्म करो, वो ले डूबता वैसे। सो उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस पैदा करो कि जब वो अपने लिए कोई पार्टनर चूज करे और जब वो चूज करे, मेरे अंदर कोई एज लिमिट वाला चक्कर नहीं है। मैं 40 साल की थी जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, 39 when I got married। यहाँ पे तो आप अगर 34 को जो डॉक्टर कहते हैं नहीं भी आप बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चे पे नॉर्मलिटी आ जाएगी, अब तो ये बिल्कुल ये कहते हैं। लेकिन मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी।